गुंडे हार गए, जनता जीत गई, says this poster at the main office of Aam Aadmi Party at the Deen Dayal Upadhyay Marg here in Delhi. That was the sentiment across the party against the Bharatiya Janata Party after their candidate Shelly Oberoi emerged as a winner in mayoral elections last week. Today, however, the party is caught in a fresh political crisis after the arrest of its senior leader and Deputy Chief Minister Manish Sisodia in the alleged liquor excise policy scam. While Chief Minister Arvind Kejriwal has termed the arrest as dirty politics, Rajya Sabha MP and AAP leader Sanjay Singh has termed it as another dictatorial ploy. Hundreds of AAP workers are expected to hit the streets in Delhi as well as UP today, protesting against what they are saying is फर्जी और इलीगल अरेस्ट ऑफ देयर सीनियर लीडर। मनीष जी जो अरेस्ट हुए वो गलत उसमें इरादे में इन लोगों ने बीजेपी वालों ने अरेस्ट कराया है और बीजेपी वाले तो हमेशा गुंडागर्दी करते ही रहते हैं। जो अच्छे काम करते हैं उन्हें पीछे करते हैं और जो गलत काम करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं हमेशा। मनीष जी ने बच्चों के लिए जो काम किया है शिक्षा में वो कोई नहीं कर सकता। स्कूल में मतलब वो बच्चों के लिए तो भगवान है। एक अच्छे आदमी को इस तरह से बंद करना एक गलत नीति के अंदर ये बहुत गलत बात है। जैसे कि अभी जो LIC का घोटाला हुआ या अडानी वगैरह जो भी है उनको जेल में नहीं पहुंचाया गया, लेकिन एक शिक्षा मंत्री जो अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं, उनको जेल के अंदर पहुंचाया गया। 2 कैबिनेट मिनिस्टर के अरेस्ट के बाद जो दिल्ली सरकार का काम है वो कैसे सुचारू रूप से चलेगा, इस पर थोड़ा बताएं। हमारे अगर 2 नेता कैबिनेट मिनिस्टर अगर जेल मतलब अरेस्ट करे गए हैं तो और जो नेता है हमारे वो भी कोई कम नहीं है। आतिशी जी हो, दुर्गेश पाठक जी हो, भारद्वाज जी हो, गोपाल राय जी हो, तो काम तो दिल्ली की जनता को अच्छा ही मिलेगा चाहे कोई अरेस्ट हो या नहीं हो। Since the party has planned protests today at the BJP headquarters, you can see that the Delhi police personnel have barricaded the main road, which is the Pandit Deen Dayal Upadhyay Marg that leads to the main office of Aam Aadmi Party. Traffic here is being diverted as of now. There is heavy deployment of police personnel at around 12:30 p.m. आप देखिए बाहर का नजारा, कार्यकर्ता को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है अंदर आने के लिए। बाहर इतनी पुलिस फोर्स लगाई हुई है, शायद आप किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाइए आपको खाली मिलेंगे। पूरी दिल्ली की फोर्स यहाँ पर उठाकर लगाई हुई है। मतलब मोदी जी को इतना डर है, अगर वो सच्चे हैं तो इतनी फोर्स क्यों, कार्यकर्ता को क्यों रोका जा रहा है यहाँ पर आने से? सड़कें क्यों बंद की जा रही हैं? 3 घंटे में कार्यकर्ता अपने ऑफिस पहुँच रहा है, तो ये कितनी गलत बात है ना। जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, लाइसेंस देने में कहीं त्रुटियां हुई हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहा यह जा रहा है कि कुछ लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और वो पैसा पंजाब इलेक्शन में पार्टी के काम आया है। इन सभी आरोपों पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी नीति आई है LG के प्रोसेस से होकर आई है। जितनी फाइलें LG के हाथ में गई है, बिना LG के अप्रूवल के कहीं भी नीति पास नहीं होती यहाँ पर। ये गलत आरोप है। शराब की कोई आबकारी नीति नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, मोदी जी के पास कुछ प्रूफ नहीं है, वो गलत साबित कर रहे हैं। पूरी सरकार जिस तरह से मोदी जी के तानाशाही पे उतरी है उसका ये परिणाम है। लेकिन वो सोचते हैं कि गिरफ्तारी करके आवाज को दबा देंगे। ये आवाज दबने वाली नहीं है। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। Volunteers and workers of the Aam Aadmi Party, including their MLAs and recently elected councillors, have just started walking from the party's main office towards BJP headquarters. You can see here that people are holding posters in which they are saluting their education minister Manish Sisodia. मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। Hardly had the Aam Aadmi Party protesters walked just a few steps from the office, they are being halted here by RAF personnel as well as CISF personnel. There are 2 rows of barricades which have been set here and the security personnel here on both sides through the barricades are trying to halt
the Aam Aadmi Party workers from moving any forward here towards the BJP headquarters. एक सिसोदिया को गिरफ्तार करोगे, 1 लाख सिसोदिया, 1 लाख सिसोदिया पैदा हो गए। सारे लोग बस में बैठना शुरू करें, आपको डिटेन किया जाता है, आप लोग बस में बैठिए, ले लो इनको। कह तो रहे हैं कि आप पूरी पार्टी को गिरफ्तार कर लो, पर आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदम को, अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते कदम को आप रोक नहीं पाओगे मोदी जी। ये आपकी गलतफहमी है। आपको भारतीय राजनीति से खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आ चुकी है। ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को। पहले भी इन्होंने उनके साथ बहुत ज्यादा जास्ती की थी, लेकिन कुछ नहीं मिला इन्हें। उनका हर एक बैंक सब कुछ उनका हो गया, घर तक की वो हुई है, लेकिन कुछ इनको मिला नहीं। और अब इन्होंने दोबारा यही काम कर दिया, क्योंकि बीजेपी वाले डर रहे हैं। मोदी डर रहा है कि केजरीवाल ने कब्जा कर लिया। तो इंसान शिक्षा फ्री दे रहा है, बच्चों का भविष्य बना रहा है, वो कभी चोर सुनता है? स्कूलों में आप खुद बच्चों से पूछिए। Soon after the Delhi police arrested AAP workers who were protesting on the road as well as those who were shouting slogans outside the gate, most of them have moved inside the office premises for now, though their leader Saurabh Bharadwaj recently just spoke to them and told them that they will try to cross the barricade one more time. और अभी जाना नहीं है, वो जो बैरिकेड है वो हमारी आंख में थोड़ा चुभ रहा है, अभी जाना नहीं है, अभी जाएंगे नहीं। ये जो आंसू गैस के गोले हैं इनके बर्बाद हो रहे हैं, इनको आंसू गैस के गोले चलाने दो, इनको जंग लग जाएगा। इनके पास वाटर कैनन है, उसको थोड़ा चलने दो। पार्टी ऑफिस के अंदर घुस रहे हैं, पार्टी ऑफिस के अंदर घुसकर लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। ये कैसी तानाशाही है? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शांति से बैठे हुए थे, घसीट के लेके जा रहे हैं। 26 फरवरी 2023 जिस दिन उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया है, वो दिन भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत है। ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई। In his 2012 book, former AAP leader and journalist Ashutosh, while talking about the 2011 India Against Corruption movement, narrates an anecdote how the idea of Anna Hazare visiting the Rajghat was quote-unquote brainwave of Manish and Arvind. To quote a few lines from the book, the idea was to convey to the larger audience that Anna was following the path of Mahatma Gandhi. He was also experimenting with truth, non-violence, and peace in his fight against corruption. It is indeed ironic that more than a decade later, Manish Sisodia too visited the Rajghat just hours before his arrest by the CBI. For a party that came into existence on the plank of transparency and promise of Lokpal, this is another serious blow, as Sisodia is the second cabinet minister who is facing graft charges. It would be interesting to see whether the party is able to come clear of these charges and manage public perception ahead of the 2024 general elections. आपकी ताली बजेगी, जिसके हाथ बंधे हैं वे भी हाथ खोल लीजिएगा। आपकी ताली जरूर बजनी चाहिए। सुनना क्यों? क्योंकि अभी क्या बताया कि देश में अघोषित आपातकाल लगा दिया। अब कौन से मोदी जी आप गुल खिलाओगे? ईडी सीबीआई जेल से नहीं डरा सके तो सोचो अब किस तरकीब से डराओगे, सोचो अब किस तरकीब से डराओगे। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free
और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।